तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूँ। कुछ 4-5 वर्ड्स देखेंगे, फिर 2-3 इडियम्स भी देखेंगे और बहुत ही गजब की चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए आज। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला वर्ड है आपका केप। केप एक ऐसा वर्ड है जैसे अ पीस ऑफ क्लॉथिंग विद नो स्लीव्स दैट हैंग्स फ्रॉम योर सोल्जर्स। मतलब कि एक ऐसा बिना बाहों के कंधे से लटकाने वाला जो ऊपरी वस्त्र होता है, लड़कियां पहनती हैं ज़्यादातर इसको, तो वो होता है केप। और एक जो इसका मेन अर्थ होता है केप का, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं आपको दिख जाए, जैसे कि एक जो मेन अर्थ होता है पीस ऑफ हाई लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी। भूमि का नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक चला गया हो, जिसे अंतरिप बोलते हैं। ये देखिए आप फिगर में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दोनों चीज़ें फिगर में दिख रही हैं, दोनों अलग अलग वर्ड दिख रहे हैं आपको फिगर्स में। आप फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं इसको। अगला वर्ड है आपका लैगून। लैगून जो कि एक, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको। लैगून जो है एक ऐसा ताल होता है, समुद्र ताल होता है जो समुद्र से अलग होता है, बिल्कुल जस्ट अलग ही होता है, और वहाँ बीच में से बन जाता है, समुद्र किनारे बने होते हैं ताल। ये होता है लेक ऑफ साल्ट वाटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय लैंड बाय सैंड और रॉक। खारे पानी की झील, समुद्र के पास बालू या चट्टान से घिरी जो समुद्र ताल बना होता है उसे लैगून बोलते हैं। तो ये होती है लैगून, खारे पानी की झील। आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा, जियोग्राफी में पढ़ा होगा। और अगला आपका वर्ड है स्ट्रेट। स्ट्रेट तो आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से आना चाहिए। स्ट्रेट जो होता है जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है। जब दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला संकरा समुद्र खंड जो होता है उसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट जैसे कि है आपका। तो ये होता है नैरो पीस ऑफ सी दैट ज्वाइंस टू लार्जर सीज। ये होता है स्ट्रेट। अगला वर्ड फिगर में आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी बहुत आसानी से, मैप में मैंने दिखाकर उसको बता दिया है। अगला वर्ड है इस्थमस। इस्थमस जो होता है वो दो और पानी से घिरी जमीन की तंग पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है, उसे जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा जमीन की पट्टी, जैसे कि पैनोरमा इस्थमस दिख रहा है आपको, तो ये होता है इस्थमस। ठीक है। a narrow piece of land with water on each side that joins two larger pieces of land। पिछला वर्ष क्या था आपको, पिछला वर्ष था जो समुद्र को जोड़ता है, जो दो बड़े समुद्र को जोड़ता है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, और जो दो बड़े लैंड्स को जोड़ता हो वो इस्थमस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला आपका वर्ड है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब एक ऐसा वर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कि आपने ये फिगर आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखी होगी कभी ना कभी। ये बिल्ली खड़ी है और आगे अपने आईने में देखती है तो उसको लगता है कि मैं शेर हूँ, मतलब उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। प्लॉम्ब सिनोनिम्स में पूछा जाता है। सिनोनिम्स भी आपको इसको याद कर सकते हैं, पॉइस, POISE, पॉइस, ये सिनोनिम्स होता है इसका, और यही है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला वर्ड है आपका जुबिलांट। जुबिलांट मीन्स होता है अत्यधिक प्रसन्न, विशेषतः सफलता प्राप्ति पर। जब आपको किसी सफलता प्राप्ति होती है तो आप बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उसे जुबिलांट बोलते हैं। जैसे कि कोई ट्रॉफी वगैरह जीतते हैं, जैसे कि इंडिया ने ट्रॉफी जीती तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो वहाँ पर आप जुबिलांट का यूज करेंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी स्पेशली बिकॉज ऑफ अ सक्सेस। जैसे कि द फुटबॉल फैंस वर जुबिलांट एट देयर टीम्स विक्ट्री इन द कप। यानी कि फुटबॉल टीम जीतने पर जो है फुटबॉल्स के जो फैंस थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, जुबिलांट का जो सिंबल बना हुआ है, इमोजी बना हुआ है, वो बहुत ही प्रसन्न दिख रहा है। और जो मेलंकोली है वो उदास है। मेलंकोली में उदास व्यक्ति होता है, तो उदास है, देखो ऐसे बना हुआ है। इससे आप इसे समझ सकते हैं आराम से। अगला ईडियम्स आपका आ गया, अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज में होता है व्यर्थ की कोशिश करना, व्यर्थ का प्रयास करना। फ्रूटलेस या फिर फर्टाइल सर्च जो होती है वो होता है फुलिश और होपलेस एंड होपलेस सर्च फॉर आर परस्यूट ऑफ समथिंग अटेनेबल। मतलब जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, और मूर्खतापूर्वक और बिना आशा की जो सर्च होती है उसे अवॉइड गूज चेज के साथ। आपको फिगर में दिख रहा होगा ये गूज नामक पक्षी होता है, ऐसे ही समुद्र में दौड़ता रहता है। अगला इडियम है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स में होता है एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा कंपटीटर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और अचानक से आपको पता चलता है कि वो टॉप कर गया, वो जीत गया, वो रेस जीत गया। तो ये होता है काला घोड़ा। माना जाता है कि काला घोड़ा बहुत ही शातिर, बहुत दौड़ने में बहुत तेज होता है। तो ये होता है डार्क हॉर्स, अ कैंडिडेट और कंपटीटर अबाउट हुम लिटिल इज नोन बट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड। जिसके बारे में आपको पता नहीं हो लेकिन वो व्यक्ति जो है जीत गया। आपको लग नहीं रहा है कि ये व्यक्ति जीत जाएगा और आप वो अचानक से जीत गया, वो होता है डार्क हॉर्स। ईडियम है आपका। अगला ईडियम है ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स।
फिगर में देख लीजिए, एक बच्चे का शरीर है और उस पर एक बूढ़े आदमी का जो है हेड लगा हुआ है। मतलब अ यंग पर्सन हु एक्ट्स इन अ मोर सेंसिबल वे देन यू वुड एक्सपेक्ट फॉर अ पर्सन ऑफ देयर एज। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी एज से पहले ही परिपक्व हो जाए। मतलब बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है और वो बड़े लोगों की तरह बातें करें, बूढ़े लोगों की तरह बातें करें, तो वो होता है ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। अगला सॉरी, यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका इडियम्स। इतने मैंने इडियम्स आपको दिए और थोड़े बहुत वर्ड्स भी दिए। तो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अगले वीडियो में, धन्यवाद।